और उसको भी आप लोग सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। तो देखिए, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? इफ यू आर हैप्पी सो आई एम आल्सो हैप्पी। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 6 मैथ फर्स्ट चैप्टर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 6 का मैथ चैप्टर 1। आज से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्लास 6 का मैथ पढ़ाना। आप लोग किसी भी क्लास में हो, वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। ये मायने नहीं रखता है कि आप क्लास 6 में ही रहेंगे तभी वीडियो को देखेंगे और चीजों को सीखेंगे, ये मायने नहीं रखता है। आप किसी भी क्लास में रहें, वीडियो को देख कर सीख सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई सवाल कहीं भी आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पर करना क्या है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा आप लोगों को, उस नंबर पे हमसे मैसेज कर सकते हैं और जो भी डाउट हो पूछ सकते हैं। जो हमको आएगा उतना बताएंगे और जो नहीं आएगा आप लोगों से हम सीखेंगे गाइस। तो देखिए, हम आपको बताते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 का, जो चैप्टर 1 में है क्लास 6 के, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज नेचुरल नंबर, किसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन जो होता है गाइस, डेफिनेशन की बात क्या कह रहे हैं हम आप लोगों को बताते हैं कि जो गिनती की संख्या होती है, सिंपल समझते हैं, जो गिनती की संख्या होती है उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक भी जाए, एक से, ओनली 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई जहां तक जाए अनंत तक, यानी कि अनंत तक जाए, उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्लास 6 के एक्सरसाइज 1 यानी कि अभ्यास A के ए में क्या चीज दिया है, क्या क्या क्वेश्चन दिया है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक्सरसाइज 1A में दिया है वह, उसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन वहां पर दिया है, निम्नांकित संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसको आपको शब्दों में दिया है, शब्दों में यहाँ पर लिखा है और आपको क्या करना है, उसको अंकों में लिख देना है सिर्फ। ये तो आप लोग 1 2 3 से 4 5 इन सभी क्लासों में आप लोग पढ़ा है, यही पढ़ा है, शब्दों को अंकों में लिखना ही। तो देखिए यहाँ पर 427 को कैसे लिखेंगे, 4 2 and 7, ये क्या हो गया 427 यानी कि 427। अब देखिए यहाँ पर 3501 ओके, इस तरह से 3501 लिखा जाएगा। अब देखिए 115 यहाँ पर 115 है, तो यहाँ पर 115 लिख लेते हैं, 115 हो गया। अब देखिए 79,029 ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख लेंगे पढ़ करके, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार जब 10,000 आ रहा है, तो यहाँ पर जब 10,000 आता है गाइस, यहाँ पर, तो यहाँ पर दो संख्या लेकर के पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 79,029 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 79,029 लिखा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में, यहाँ पर शब्दों में लिखिए। तो इसके पहले बताएं, जो शब्दों में दिया था उसको अंकों में लिखना था। अब क्या करना है, शब्दों में दिया है, सब अंकों में दिया है और शब्दों में लिखना है। तो देखिए क्या करना है, कैसे लिखना है, इसके लिए आपको हिंदी लिखने आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 7,000 आ रहा है, 7,019। यहाँ पर जीरो रहता है, जीरो को नहीं पढ़ा जाता है, जीरो को नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर 7,019 लिखा जाएगा। क्या लिखा आएगा, 7,019। अब देखिए यहाँ पर पढ़ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि यहाँ पर कितना हो रहा है, 23,013 यहाँ पर हो गया, 23,013 हो गया। अब देखिए यहाँ पर पढ़ लेना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,
यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर 69 हो जाएगा, 69,373। कितना हो जाएगा? 69,373। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? लाख आ रहा है तो 8,93,000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 59, 8,93,059। तो यहाँ पर लिख देंगे 8,93,059। 59। ओके, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए हम चलिए आप लोगों को बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका हम अ वाला बता दिए, और ब वाला में आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ब वाला में क्या करना है, जहाँ पर 100 लिखा है, फिर 1000 लिखा है, यानी कि 100 लिखा है, 1000 लिखा है, उसके आगे 10,000 लिखा है, तो उसको क्या करना है, उसी तरह से उसको शब्दों में लिख देना है। उसको जैसे उसमें लिखा है शब्द अंकों में लिखा है तो उसको शब्दों में लिख देना है। आप लोगों के पास आई हो कि आप लोगों के पास बुक होगा, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, बुक लेकर के पढ़िएगा। सो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में है, अब चलिए 3 और 4 क्वेश्चन नंबर हम आपको बताते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। अंकों को छांटिए, ये संख्या दिया है 10, 11, 18, 3, 0, ये तो अंक दे दिया है, लेकिन ये संख्या दिया है 10, 11 और 18। तो इसमें अंकों को छांटना है। तो इसको चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करना है। सिर्फ अंकों को छांटना है गाइस, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पर 10 है तो इसमें अंक छाट देंगे तो हो जाएगा 1 और 0। फिर उसके बाद 11 है तो उसमें अंक को छाटेंगे तो 1 और 1 हो जाएगा, उस तरह से। फिर 18 है तो इसमें अंक को छाटेंगे तो 1 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 लिख दिया है, 0 को इसी तरह से लिख देना है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया? अंक हो गया। ओके, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, यहाँ पर 123, यहाँ पर 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं को लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे इसको लिखना है, और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, और कितनी संख्याओं को हम लिख देते हैं तीनों संख्याओं का प्रयोग करके। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको पुनरावृत्ति नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पर 123 पहले लिख लेना है, 1 2 3 हो गया, यहाँ पर 1 2 3 हो गया। अब देखिए इसी को क्या कीजिए, पहले एक इसी तरह से रहने दीजिए, अब इसको बदल दीजिए। यहाँ पर 2 3 है तो यहाँ पर 3 2 कर दीजिए, हो गया। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 1 3 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 को पहले आगे कर दीजिए, फिर 1 और 3 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, 1 और 3 में इसमें बदल दीजिए, यहाँ पर 2 लिख करके 3 और 1 कर दीजिए, हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर 3 कर लीजिए, और यहाँ पर 3 है तो 12 लिख दीजिए, 12 हो गया। 1 और 2 कर दीजिए, फिर इसको बदल दीजिए, 2 1 कर दीजिए। तो इस तरह से आसानी से देख लीजिए आप लोग कि हमने कितना संख्या लिख दिया। यहाँ पर 1 2 3, फिर 123, 132, 213, 231, 312 और 321। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, इसकी संख्या बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा जो घर है वह रोड के पास में है, इसलिए थोड़ा सा आवाज आता होगा, थोड़ा बहुत जो मतलब गाड़ी उड़ी जाती है तो उसका आवाज आता होगा, तो उसको मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। इसका सेटअप हम ऊपर बना रहे हैं, कुछ दिन में सेटअप हो जाएगा तो वहीं पर वीडियो बनाएंगे छत पर। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 बताते हैं। सो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है दोस्तों वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो आप लोग हमको करके यहाँ पर जो उसको सॉल्व करके यहाँ पर जो नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, तो हम देख लेंगे, सही रहेगा तो आपको बताएंगे, यदि गलत रहेगा तब भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, वह सेम जो बताए हैं चौथा वाला उसी के तरह है, जो 4th वाला बताए हैं उसी तरह है 5वां भी। तो देखिए यहाँ पर हम 6वां बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। इससे जो है गाइस ये जो अंक दिया है इससे हमको क्या करना है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो चलिए हम लिख करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या
तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए गाइस क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा डिजिट होता है, सबसे बड़ा जो अंक होता है उसको पहले लिख दिया जाता है। फिर उसके बाद जीरो दिया है तो उसके बाद जीरो लगा दीजिए। अब उसके बाद जो है इससे बड़ा जो 7 से छोटा अंक है उसको लगाया जाता है, फिर इससे छोटा लिख दीजिए। ये सबसे क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिख देंगे, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा अंक जो डिजिट होगा, अंक होगा, उसको पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर 5 फिर 0 लिख दिए। अब इससे बड़ा 5 से बड़ा 6 है तो उसको लिख लेंगे, अंत में सबसे बड़ा लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए 5 अंकों की। तो सबसे पहले हम आपको बता देगा, सबसे पहले हमको बताइए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या किसे कहते हैं। तो आंसर होगा आप लोगों का एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, यानी कि 9 है सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या 1, सबसे छोटी संख्या 1 है। तो यहाँ पर 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 5 अंकों की, तो कितना हो जाएगा 5 9 लिख देंगे, 5 बार 9 लिखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे सोल्व, और यहाँ पर सबसे 5 अंकों की लिखेंगे पहले। यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5 बार 9 लिख देंगे। क्या हो जाएगा, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 99,999। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ओके, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिख देना है और बाकी सब 0 लिख देना है। ओके, तो यहाँ पर 1 पहले लिख लिए। अब 1 के बाद हमको 4 डिजिट 0 लिखना है। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 बार 0 लिख दिए, ये सबसे छोटी संख्या हो गई। यही रूल होता है गाइस लिखने का। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो जितनी बार पूछा रहेगा उतनी बार 9 को लिख देंगे। और जब छोटी संख्या जितनी पूछेगा, मान लीजिए 5 बार पूछा है, तो एक अंक पे लिख देंगे, पहले अंक पे 1 लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद जितना बचेगा उसको 0 लिख देंगे, तो वो संख्या बन जाएगा सबसे छोटी। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 5 2 3 और 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, सॉल्व लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 2 3 1 और इसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 लिखेंगे और इनटू का साइन देंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 का भी निकालेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये इकाई दहाई वाले अंक पे है तो यहाँ पर 1 और एक 0 बढ़ा देंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 और इंटू और यहाँ पर 100 कर देंगे। ये 0 बढ़ता जाएगा इस तरह से और यहाँ पर हो जाएगा 200। और यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 5 और फिर क्या करना होगा, यहाँ पर 1 लिख करके 3 0 लगा देना है, 3 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5000, यानी कि 5000 हो जाएगा। सो फ्रेंड इसी तरह से 9 वाला है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है 6 और 6। इसमें कह रहा है दोनों 6 के क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसमें 3 का स्थानीय मान नहीं ज्ञात करना है, सिर्फ 6 का ज्ञात करना है, दोनों 6 का। तो ये आप लोग हमको करके सॉल्व करके हमको व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, वहां पर हम आप लोगों को बताएंगे। यदि सही रहेगा तभी बताएंगे और गलत रहेगा तभी बताएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, यहाँ पर 3 3 3 और 4 में 3 के विविध स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसका स्थानीय मान भी निकालना है और योगफल भी ज्ञात करना है। तो हम पहले आप लोगों को बताएं कि स्थानीय मान कैसे निकालना है। स्थानीय मान निकल गया, अब इसमें कह रहा है स्थानीय मान निकाल करके योगफल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व में लिख देना है सॉल्व। अब क्या करना है, यहाँ पर 3 3 3 और 4 ये इसको लिख लिया। अब इसका स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 4 हो गया और इंटू
1 और इक्वल टू 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 इंटू 100 इक्वल टू 300 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3 है तो फिर 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000 हो जाएगा, 3000। अब देखिए इसी का जो इधर आया है डिजिट जो आया है, इसी का क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ 3 का ही कह रहा था, तो यहाँ पर 4 का नहीं करना है, सिर्फ 4 का नहीं करना है, यहाँ पर करना है सिर्फ 3 का। तो क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे पहले ऊपर से, फिर यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसका क्या करेंगे, योग कर देंगे। तो देखिए हम करते हैं, यहाँ पर 3 और 3 हो जाएगा। ये क्या आएगा, योग करने पे इतना आएगा, यानी कि योगफल मतलब जोड़ करना है। ओके, तब देखिए अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ 2 दिख रहा है, में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और योगफल ज्ञात कीजिए। सेम यही चीज है गाइस, यही चीज है। इसको भी हमको व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर है, सॉल्व करके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 प्रत्येक 2 का स्थानीय मान और योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, सही रहेगा तभी बताएंगे और गलत रहेगा तभी बताएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर बताते हैं आप लोगों को 12। सो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा अलग है। देखिए यहाँ पर 5, 4 और 5 यानी 545 में प्रयुक्त, यानी 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसका स्थानीय मान ज्ञात करके अंतर ज्ञात करना है। हम आप लोगों को बताएं, उसमें योगफल ज्ञात करना था और इसमें क्या करना है, अब अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करना है गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिख लिया सॉल्व। अब इसका हम स्थानीय मान निकाल देते हैं। यहाँ इसमें प्रथम 5 और द्वितीय 5 यानी कि पहले 5 का और द्वितीय 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पर 4 और 5 हो गया, इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 10 100, क्योंकि ये कितने स्थान पे है, सैकड़े के, इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ पर 5 हो जाएगा और 100 हो जाएगा इक्वल टू 500 हो जाएगा। अब क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करना है तो लिख देंगे अंतर, और जो बड़ा वाला है ऊपर लिख देंगे और नीचे छोटा वाला लिख देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये कैरी देगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका अंतर आ जाएगा 495, कितना आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा गाइज। तो चलिए हम आप लोगों को 2 क्वेश्चन देते हैं और उसको भी आप लोग सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल में ही है, बुक के एग्जाम्पल में वही क्वेश्चन हम देंगे और उसको सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पर सेंड जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स यू कैन सी, यहाँ पर पहला और दूसरा जो हमने दे दिया है, यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क है। होमवर्क इसलिए दे रहे हैं गाइस क्योंकि यदि हम ही सब सॉल्व कर देंगे यहाँ पर तो आप लोग क्या करेंगे, तो इसलिए हमको ये सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कीजिएगा ताकि हम भी जान सकें कि हमारी जो ऑडियंस है वह सीख रही है, कुछ ना कुछ सीख रही है। और ये मायने नहीं रखता है आप क्लास 6 में रहें तभी सीखें, कोई भी वीडियो देख करके कोई भी सीख सकता है गाइस, ये सीखने का उम्र नहीं होती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो मिलता रहेगा डेली 7 o'clock पर इवनिंग में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।